नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है हमारे चैनल एमआरबी कोचिंग सेंटर में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और आज हम आ गए हैं क्लास 12 के इंटरमीडिएट की सिलेबस को लेकर। मैं इस सोचते हैं कि भाई देखिए, आपका इंटरमीडिएट का जो भी क्लास होगा और एक ही क्लास में आपका चैप्टर खत्म, मतलब डिफरेंशिएशन, जिसे आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अवकलन। ठीक है ना? अवकलन मैं शुरू करूंगा तो और एक ही क्लास में तमाम हो जाएगा। तमाम मतलब अगर ये पार्ट अगर पढ़ लेंगे तो इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कैलकुलस में स्टार्ट करने जाता हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 12वीं के जो आप पेपर देने वाले हैं उसमें अच्छे से अच्छे अंक लाएंगे। और जो मैं करा दूंगा उसके बाद क्वेश्चन जा ही नहीं सकता, कहीं से लिख लीजिए साइड करने पे। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब होता है कलन। क्या होता है? कलन। और कैलकुलस, ठीक है ना, इसका प्रयोग पता कहाँ कहाँ होता है? साइंस में होता है। साइंस में किसी भी चीज को चेंज, क्योंकि दुनिया में हर चीज चेंज हो रही है, अब कितनी स्पीड से चेंज हो रही है एक्चुअल में वो कैलकुलस के अंतर्गत आता है। और कैलकुलस का ज्यादा से ज्यादा यूज देखिए आपके फिजिक्स में भी है ना। आपका फिजिक्स का इंटीग्रेशन जब करते हैं, ठीक है, गॉसेस थ्योरम जब सॉल्व करते हैं, गॉसेस थ्योरम के अलावा फिर वहां पे आप करते हैं ना फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जब पढ़ते हैं तो वहां पे यानी आपकी पूरी फिजिक्स जो इलेक्ट्रिक वाली पार्ट है वो सारा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं भाई? कि आप इसे छोड़ देते हैं और समझते नहीं है। इतनी आसान कलन है ना कि शब्द नहीं हमारे पास, हम क्या बताएं आपको। ठीक है ना? अब इसी बात पहले लाइक और शेयर ठोक दीजिए और जल्दी जल्दी शेयर करिए। पहली बात, मैं कलन को दो पार्ट में बांटूंगा। मैं इसे दो पार्ट में बांटूंगा। पहले कलन को दो पार्ट में, मतलब एक होगा अवकलन। सबसे पहली बात मैं इनके विषय में बताऊंगा और क्लास तो मतलब खत्म होगा ही चैप्टर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अवकलन और दूसरा क्या होगा हमारा समाकलन। ठीक, तो दूसरा पहला क्या है भैया? अवकलन को अंग्रेजी में कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन। ठीक है। अच्छा, अवकलन के और नाम बताइए। अवकलन का नाम है अवकल गुणांक। अवकल गुणांक सबके विषय में बताऊंगा। अवकल गुणांक बहुत फास्ट पढ़ाऊंगा, बस आप देखते जाइए। अगर आप ये क्लास देख लेंगे आपके लिए सफिशियंट है। इंटीग्रेशन खत्म भैया, खत्म। डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, इसी को हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और अवकल गुणांक के बाद इसका एक और नाम है प्यारा सा, अवकलज। क्या नाम है इसका? अवकलज। ठीक है ना, अवकलज, डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। तो सारी बातें धीरे धीरे नोट कर लीजिए। डेरिवेटिव और इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। ठीक, और इसी के और नाम जानते हैं प्रति अवकलज। ठीक है ना, एंटी डेरिवेटिव, प्रति अवकलज। ठीक है, बिल्कुल प्रति अवकलज। अब अगर हम बात करेंगे डिफरेंस, देखिए दो पार्ट्स होते हैं। इंटीग्रेशन का काम क्या होता है? जोड़ने का। इंटीग्रेशन काम क्या होता है? जोड़ने का। और इसका काम क्या होता है? तोड़ने का। डिवीजन होता है। तोड़ने का मतलब डिफरेंस, दो चीज मिलकर बना है डिफरेंस। डिफरेंस प्लस डिवीजन, डिफरेंस प्लस डिवीजन, यानी इससे मिलकर बना है डिफरेंशिएशन। यानी तोड़ने का काम है डिफरेंशिएशन का, जोड़ने का काम है इंटीग्रेशन का। ठीक है, और आगे हम जिनके विषय में चर्चा करेंगे आप इत्मीनान से समझिएगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। किसी चीज को अगर पहले पढ़ना है अगर आपको, तो उससे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए वो जरूरी होता है। आप समाकलन बिना अवकलन के कर ही नहीं सकते हैं। अगर आपका अवकलन मजबूत है तो समाकलन को उड़ा देंगे, जैसा समाकलन आ जाए। और हमारा एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे एकदम लल्लन टाप, सारे के सारे फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। याद करने की जिम्मेदारी हमारी, याद करवाने की जिम्मेदारी भाई। पूरे फार्मूला याद हो जाएंगे डिफरेंशिएशन के, मजा आ जाएगा। ठीक है, लंबी क्लास तो होगी ही होगी, बट मजा आएगा। इस बात को लिख लीजिए कहीं पन्ने पे। अब बिठाकर हम शुरू करते हैं पहले अवकलन को। ठीक है, मजा आएगा बिल्कुल, एकदम स्टार्ट है समझो। अवकलन, ठीक है, अवकलन। अवकलन, अब अवकलन क्या होता है भैया? क्या होता है अवकलन? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, देखिए चीजों को हम ज्यादा नहीं समझेंगे, इंग्लिश स्पेलिंग मिला लेना। अवकलन, अवकल गुणांक, अवकलज एक ही चीज होता है। अब एक बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहली बात जो मैं बात बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान सुनिएगा। अवकलन क्या होता है? अवकलन एक चेंज होता है, एक प्रकार का चेंज। सर चेंज क्या होता है? जैसे हमने कहा आपका नाखून बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो हाँ, कितनी रफ्तार से नाखून बढ़ रहा है इस चीज को हम पता लगाएंगे। जैसे हमने कहा ये हमारे पास क्या है सर? डस्टर है। डस्टर जैसे हम छोड़ेंगे तो कितने टाइम तक के लिए रुका हुआ है वो हमारे लिए चेंज है।
हमने पानी में अगर एक चीज ढेला को मार दिया तो पानी का जो तरंग उठ के आता है हमारे सामने, वो क्या सर? एक चेंज है। आपका बाल बढ़ रहा है सर, एक चेंज है। आपकी आयु बढ़ रही है, चेंज है। आपके शरीर के हर एक चीज बढ़ रहा है, कोशिकाएं बढ़ रही हैं, आपके शरीर का विकास हो रहा है। फिर बाद में वृद्धावस्था में आते फिर मृत्यु होती है। इसका मतलब चीजें चेंज हो रही है, हर एक चीज में, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में हर एक चीज बदल रही है। यार भारत बदल गया, सब कुछ बदल गया, तो इसीलिए हम अवकलन पढ़ रहे हैं। नहीं कि भारत बदल अवकलन पढ़ रहे हैं, चीज का चेंज होना ही अवकलन होता है। तो अब चेंज किसी ने रिस्पेक्ट होता है। अवकलन मैथमेटिक्स के कैलकुलस में किसी के न किसी के रिस्पेक्ट होता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी वाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन। ठीक है ना, इस वाई को क्या लेते हैं, वाई को एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं। वाई क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स। तो हम इसे क्या कहेंगे सर, वाई में एक्स के सापेक्ष में परिवर्तन, 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 परिवर्तन। ठीक है ना, चेंज इन वाई इंग्लिश में हो भैया, चेंज इन वाई with respect to x is called differentiation, ठीक, ये होता है डिफरेंशिएशन, चेंज होता है डिफरेंशिएशन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं फिर। यानी हम जो भी परिवर्तन करेंगे वो किसी न किसी के सापेक्ष परिवर्तन करेंगे। सबसे पहली फार्मूला के आपको फार्मूला बताते हैं। हमने कहा कि चलिए बताइए हमें, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, ये सी फॉर क्या होता है सर, सी फॉर गिनती होती है, कांस्टेंट होता है। बताइए कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, तो कहेंगे सर कांस्टेंट का अवकलन होता है 0। पता है वाई क्या है, वाई एक फंक्शन है, एक्स डालोगे तो वाई का मान मिलेगा। तो वाई बराबर अगर सी है और इसका हमें अवकलन करना है इसके सापेक्ष में, तो सी क्या है, कोई भी गिनती हो सकता है, 1 2 3 4, कोई भी गिनती यार हो। अगर कांस्टेंट उसका अवकलन क्या होगा, उसका डीसी क्या होगा, उसका डीसी होगा 0। ठीक, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन का डीसी बोलेंगे आगे, तो समझ जाना उस चीज को। दूसरा बात मैं पूछता हूं कि बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का अवकलन क्या होगा, तो कहेंगे सर n जो भी घात होगी, बहुपद फलन में जो भी घात होगी उसे आगे उतार देते हैं और एक घात धीरे से कम कर देते हैं, एक फार्मूला बन जाता है। अभी हमारे पास दो प्यारे प्यारे फार्मूले आए हैं। दो प्यारे प्यारे फार्मूले में जितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे सब पर मैं काम करने जा रहा हूँ, सब पे काम करने जा रहा हूँ बिल्कुल। तो एक फार्मूला बिल्कुल दिमाग में भर लेना। इस फार्मूले को मैं 10 साइड्स पर लिखूंगा, क्वेश्चन इधर कराऊंगा। ठीक, इस साइड को लिखता हूं। तो चीजें समझ में आना चाहिए कि हमें वाई में परिवर्तन करना। यार अब तो दूध पीते बच्चे इसमें नहीं रह गए हो, क्योंकि आपको पता है आप पूरी क्लास मतलब पूरे वर्ष पढ़ चुके हैं अवकलन के विषय में, तो इतना तो जानकारी यार होगा परिवर्तन वगैरह क्या होता है चीजें। ठीक, तो इधर फार्मूले लिखते हैं हम और काम करते चले। तो वाई बराबर क्या होता है सर, वाई बराबर कांस्टेंट, एक फंक्शन है वाई, वाई बराबर सी है, इसका अवकलन क्या होगा, डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा सर, डी बाई डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू 0। पहला सूत्र ये होता है। एक बताओ, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर समझिए ध्यान से कि अवकलन को मैं लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसी को मैं लिख सकता हूँ जो भी है, इसे वाई को हम एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, y को डैश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। y को आप पता क्या लिखते हैं सर, f ऑफ x लिखते हैं, तो f डैश x लिख सकते हैं। ठीक, ये हो सकता है। और इसको मैं d भी लिख सकता हूँ। ठीक, ये प्रथम कोटि का अवकलन है, आगे मैं द्वितीय कोटि के बारे में बताऊंगा। ठीक, एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो इस y को y के डैश कर देंगे, y को f ऑफ x भी लिखते हैं। हम बताएं आपको, x का मान डालेंगे तो y का मान निकलेगा, यानी y इज अ फंक्शन ऑफ x, f डैश x इज d। आगे तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। सेकंड जो होता है डिफरेंशिएशन, एक बहुपद की घात वाले फलन का d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, सारी टाइप कवर होगी, n आगे उतार देंगे x की पावर n माइनस 1। अब इन्हीं दो सूत्रों पर अभी मैं काम करूंगा पूरा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान दीजिएगा, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है, जो भी मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिखूंगा, अगर आपको पहले से क्वेश्चन आ रहा है तो पहले से सॉल्व कर लीजिएगा। पहले आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, फिर मिलाइएगा मेरे आंसर से, क्या आंसर मैच किया कि नहीं किया। ठीक है ना, आप पहले हल करिए, मैं आपका प्रैक्टिस सेशन पूरा क्लियर करा दूंगा। यहीं पर हमने कहा कि x एक फंक्शन है y,
एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 4 का dy अपॉन dx निकालिए। आपको dy बाई dx कहे, अवकल गुणांक कहे, अवकलज कहे या फिर अवकलन करने के लिए कहे, चीज क्या होता है, एक ही होता है। करें तो क्या करेंगे सर, एक चीज लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे, सॉल्व। तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स या वाई, एक ही चीज होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 4। एक बात बता रहा हूं, अगर डिफरेंशिएशन प्लस और माइनस साथ है तो बच जाता है, ठीक। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4, ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ 4। सो क्या करेंगे, इसकी घात क्या सर, 1 आगे उतार देंगे, एक घात कम, 1 माइनस 1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कांस्टेंट 4 है, 4 गिनती, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। 1 इंटू एस की पावर 0 का वैल्यू सर 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 1 इंटू एस की पावर 0, 0 कोई मतलब नहीं यहाँ पे है, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, कहानी खत्म। एक बात और नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल यह डायरेक्ट याद कीजिएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यह जो अवकलन होगा वो कितना होगा, 1 होगा। डी बाई डी एक्स कितना होगा, x का 1 होगा। आगे हमने कहा कि चलिए x की पावर 2 माइनस 3 x माइनस 10 का BC बताना है हमें, है ना। हमें क्या बताना है भैया, f डैश x बताना है, f डैश x बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। अब वीडियो रोकर सब हल कर लीजिएगा, हल करने के बाद मिलेगा कि आंसर आया कि नहीं आया, ठीक। तो सॉल्यूशन देखो इसका, कहेंगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ ये, यहाँ पे कहेंगे सर कुछ लिखा नहीं, y बराबर नहीं लिखा है, यहाँ पे x नहीं लिखा है। अरे खोजने क्या भैया, y और f ऑफ x फंक्शन नहीं, y ऑफ x मान लेना है पहले से ही, ठीक। तो x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10, ठीक। आगे 2 उतार देंगे, 2 आगे जाएगा, s में से घात कम सर, 2 माइनस 1 माइनस 3 इंटू एक्स की डीसी हमने क्या बताया, s का डीसी 1 होता है और माइनस 10 का अवकलन 0। अब बताइए 2 इंटू एस की पावर 2 में से 1 निकल जाएगा x और माइनस 3 इंटू 1 से 3 और 0 को छोड़ो हटाओ, 3 2x और माइनस के 3, कहानी खत्म, कहानी खत्म। आगे डिफरेंशिएशन आपके लिए मैं दाल भात बना दूंगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, पूरा दाल भात हो जाएगा। बस आप वीडियो देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, कहानी खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हमने कहा कि चलिए बताइए, कड़ी में 3 एक फंक्शन है, 1 मिनट, x तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, रूट ओवर एक्स का। हालांकि बहुत बच्चों को डायरेक्टली फॉर्मूला याद होगा रूट ओवर एक्स का, 1/2 रूट एक्स डायरेक्टली याद होगा। नहीं याद है तो मैं पहले इसको निकाल देता हूं। एक बात बताइए, यहाँ पे आज जमाने में कड़ी एक्स आया, कल के जमाने में कड़ी एक्स की जगह पे हमें कड़ी क्यूब रूट ऑफ 3 दे दे, क्यूब रूट ऑफ एक्स दे दे, चतुर्थ मूल में एक्स दे दे, तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बस ध्यान दिए कांसेप्ट पे, सोल्यूशन देखो बस। हमने कहा सर डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ कर्ण डी एक्स, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सर कर्ण एक्स क्या लिखते हैं बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं सर, 1/2 का आगे फेंक दीजिए, x 1/2 में से 1 घटाइए, फार्मूला आपको पता है ना, यस की घात n, यस की घात सर n, s घात n में क्या होता है कि n आगे उतार देते हैं और एक घात कम, वही तो मैंने लगाया यार, ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब 1/2, अब 2 1 कम 2 यानी x की पावर 1 माइनस 2/2। अब ध्यान दोगे 1/2, अब x माइनस 1/2। अब एक बात बता रहे हैं, माइनस हटाओ सर, बटा लगाओ, तो 1/2 अपॉन x की पावर 1/2। अभी मैंने बताया x की अगर रूट ओवर x है, इसका मतलब है x की पावर 1/2 है, तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी 1/2 रूट x। तो इसे हमने कहा याद रखें, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ कड़ी x का जो अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, इसे क्या करें भैया, सीधे सीधे याद रखें, याद रखें, क्या करें भैया, याद रखें, डायरेक्टली याद रखें, इसे डायरेक्टली याद रखें इसको, ठीक। आगे तो अगले एपिसोड में चलेंगे हम, अगले एपिसोड में तो फार्मूला जितना आ रहा है उसको दिमाग में भरते रहते। मैंने कर दिया कि ये 2 3 नंबर डालो, इसका 4 नंबर है ये कि डी बाई डी एक्स ऑफ ओवर रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है सर 1/2 रूट एक्स। फार्मूला पे ध्यान देते रहना, मैं सारे फार्मूले को प्रूव करवाऊंगा। अब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे धीरे से, ठीक। आगे हमने कहा कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, सुंदर सा क्वेश्चन है, सुंदर सा क्वेश्चन है, क्या सुंदर सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक फार्मूला और लिख के याद कीजिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स, ए के पावर एक्स जो अवकलन होता है सर ए के पावर एक्स और लॉग ऑफ ए बेस ऑफ ई, ये याद रखना नेपेरियन लॉग होता है। इसे डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ ए के पावर एक्स ln ई
कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा हटाओ, ए के पावर एक्स लॉग ऑफ ए बेस ऑफ ई, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना, दिमाग में प्रोसीड कर लेना फॉर्मूले को। हमने कह दिया कि y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू, हमारे पास है फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन हमारे पास, 3a के पावर x और प्लस x 4x की पावर n माइनस 3x माइनस रूट ओवर x प्लस 2, ठीक है ना, का हमें डीसी निकालना है। क्या करना भैया, डीसी निकालना है। तो सॉल्व लिखेंगे और dy अपॉन dx करेंगे, dy dx ऑफ, अगर जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो पहले आप जो सॉल्व कर लीजिएगा। मैं सारी वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाह रहा हूं, फिर आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन को भी हल करवा दूंगा। वहीं पे dy dx ऑफ 3a के पावर में x प्लस 4x और माइनस 3x माइनस ओवर रूट x प्लस 2। सो आगे बढ़ेंगे, 3 कांस्टेंट है, एक बार बता रहे हैं, ध्यान सुनना बात हमारे कि अगर के साथ कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है, यानी जिसका अवकलन होगा x के सापेक्ष में, क्योंकि पता यार x के सापेक्ष में अवकलन होता है, बाकी x के अलावा जो भी चीज होते हैं सबको जीरो कर दे, कांस्टेंट मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। तो फिर डी बाई डी एक्स ऑफ के को बाहर साइड कर लेंगे तो डी बाई डी एक्स सिर्फ एक्स बच जाता है, यानी गिनती अगर रहती है तो उसको बाहर कर लेते हैं। कहेंगे सर गिनती और अक्षर कैसे होगा, सुनो बात हमारी। एक तो होगा जिसके सापेक्ष परिवर्तन करेंगे, यानी x होगा, और y में परिवर्तन करना है, किसके सापेक्ष, सर x के सापेक्ष करना होता है। समझ के बात हमारी, तो आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो देखो ये आगे क्या करना है हमको, 3, अब a के पावर x, ये फार्मूला है सब, अवकलन पता क्या होता है, सीधी बात बताऊं अवकलन में, तो अवकलन सिर्फ एक ही बात है, पूरी अवकलन में एक ही बात, सर फार्मूला लिखना है। जब फार्मूला हो जाएगा तो थोड़ी बहुत गुणा भाग करनी होती है, बस इतने पूरे अवकलन में, थोड़ी सी दिमाग लगाओ। डीसी इतना आसान होता है ना, शब्द नहीं हमारे पास कि मैं क्या कहूं। आगे एक पावर x से फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। अब रट लो फॉर्मूले को, रट लोगे तो मजा आ जाएगा। प्लस 4 का अवकलन, सर 4 इंटू एक्स है, ये 4 रहता तो 0 हो जाता, अब 4 इंटू एक्स है तो x का 1 है, अलजेब्रा है, इसलिए 4 इंटू एक्स का 1, फिर देंगे 4 को आगे x का 1 कर देंगे भैया, माइनस लो भैया 3 इंटू 1, ये भी सेम है तो घट जाएंगे आगे, हमें पहले ही घटा लेना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, माइनस रूट ओवर एक्स का, सर अब वही शुद्ध लिखा है, वही कहा गया कान 1/2, पूरे अवकलन फार्मूला लिखना है, और प्लस 2 का अवकलन 0, थोड़ा सा आगे हल कर लो, 3a के पावर x लॉग ऑफ a बेस ऑफ e, और 4 एक कम 4 माइनस 3 सर 1 प्लस 1 माइनस 1/2 रूट x और 0 छोड़ हटाओ। आपको लग रहा है कि और भी अगर हल हो सकता है, सर हल कर लीजिए, क्या दिक्कत है, आंसर सीट आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सा फॉर्मूला और मेरी तरफ से याद कर लो, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अब अवकलन याद कर लेना। सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, अरे चरघातांकी होता है, अभी आप इस क्लास में नहीं जानोगे, इसी का प्रैक्टिकल आगे होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आगे जाओगे तो ग्राफ वगैरह सब सिखाया जाएगा, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में ये प्रैक्टिकल करवाया जाता है। हालांकि हम प्रैक्टिकल कर चुके हैं क्योंकि हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर पार्किंग सेकंड सेमेस्टर में गए हैं, तो भैया हम लोग प्रैक्टिकल कर चुके हैं, नेपेरियन लॉग सबका प्रैक्टिकल कर चुके हैं, तो हम लोग का कंप्लीट है वहां पर। तो आप लोग इसके बारे में इसका ग्राफ बताइएगा, बहुत मस्त है। ई का पावर एक्स एक्सपोनेंशियल होता है, यानी चरघातांकी होता है, और इसका अवकलन और समाकलन पत्थर दिल है, ये पत्थर दिल है भैया, पत्थर दिल, यानी इसका अवकलन और समाकलन दोनों क्या होता है, सेम होता है। यानी ई के पावर एक्स अगर मैं अवकलन की बात करूं और समाकलन की बात करूं, दोनों समान होते हैं। अभी समाकलन मैं नहीं नाम लूंगा, समाकलन अगर आपका अवकलन मजबूत हो जाएगा, यकीन मानिए समाकलन का धुरंधर हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं चीजों को उतना अच्छे से एक्सप्लेन पूरा नहीं कर रहा हूं कि ये इसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, इसमें वो हो रहा है, इतनी बातें मैं नहीं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप पूरी साल पढ़े हो और मुझे कम समय में आपको वो सभी चीजें देना है जो आप वीडियो खोज रहे हो चीजों को, ठीक है ना। मैं वही चीज देना चाह रहा हूं, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे तो ये फार्मूला याद कर लेना, डी बाई डी एक्स आई के पावर एक्स। तो कहेंगे सर इतने फार्मूला क्या, अगर इतने कहेंगे तो ठाव लिख लीजिए, तो 4 ये 5 ये 6 एक ठाव लिख लीजिए, हमारी तरफ लिख लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसका एक सूत्र होता है, तो बताइए क्या होता है। पहले धुरा तुरंत प्रभाव से लिखिए 1/x, धार से लिखिए कमेंट में कि इसका फार्मूला क्या होता है, 1/x, कहानी खत्म। ये सूत्र याद रखना, डी लॉग एक्स का जो होता है अवकलन वो क्या होता है, 1/x। ये सारे की चीज, सारी चीजें ये अलजेब्रिक फंक्शन है। सोचो थोड़ा सा, अलजेब्रिक है, सर अलजेब्रिक मतलब अरे अक्षर वाले यार, बीजगणित, एक्स वाले यानी एक्स वाले, ये मैं त्रिकोण मिकोण लग रहा है क्या, नहीं दे रहा ना, सर अलजेब्रिक फंक्शन है। आगे इसको मिटाते हैं, नया क्वेश्चन लाते हैं।
बोर्ड पे आपको नया क्वेश्चन देते हैं, और हाँ जो मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूं ना उसे आप पहले लिख कर उड़ा दिया करो, पहले लिखकर उड़ा दिया करो, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 4 जो भी आए उसको लिखते रहना। हमने कहा सर y इज इक्वल टू, हमारे पास क्वेश्चन है 3a की पावर x और माइनस e की पावर x प्लस 4 और हमने कहा log ऑफ x बेस ऑफ e और क्या दे आपको, और दे देते हैं रूट ओवर x, यहाँ आगे लगा देते हैं 3। हमें क्या बताना भैया dy अपॉन dx, सारी वैरायटी करना है भैया, सारी वैरायटी। अब हमें करना क्या, इसका डीसी करना है ना, डीसी बोले तो सर अवकलन, तो dy अपॉन dx करेंगे, तो dy बाई dx। अब बताओ, अब हम इन चीजों को बाहर इक्वल लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, 3a के पावर x और माइनस e के पावर x प्लस 4 log x बेस ऑफ e माइनस 3 ओवर रूट x। ठीक है, क्यूब रूट नहीं है, ये क्यूब मत सोच लेना, क्यूब है, ये 3 आ गई यहाँ पर। ठीक, अब करना होगा, हमें कुछ नहीं करना, एकदम आसान है। तो कहेंगे सर 3 a के पावर x का अवकलन, सर सूत्र a के पावर x log a बेस e माइनस e के पावर x, सर a के पावर x पत्थर दिल है, 4 का अवकलन सर 4 गिनती है, 0 कर दो, log x का अवकलन सर log का सूत्र है 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू रूट x का अवकलन सर 1 अपॉन 2 रूट x। अब एक स्टेप में सही से लिख लो, जैसे 0 0 घटाओगे ना, 3a के पावर में x log ऑफ a बेस ऑफ e माइनस e के पावर है 0 खत्म करो। अब भैया प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 बटा में 2 ओवर 1 मिनट, नीचे ओवर रूट x होगा, हमारा आंसर है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आराम से, दिक्कत कैसे हो भैया। अगर एक क्वेश्चन हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते थे सूत्र लिखते हैं, फिर तो यहां तक अगर हो गया तो फिर आगे मिटा दे इसको, फटाफट रोक के वीडियो लिख लिया करें, एक और वीडियो बनाएंगे आपके लिए, क्योंकि लाइव में दिक्कत होती रहती है। जितना क्वेश्चन करवाना चाहिए मैं इतना क्वेश्चन नहीं करवा पाता हूँ, बकवास ज्यादा कर लेता हूँ, इसलिए नहीं करवाऊंगा इस चीज को। तो अगर इस चीज समझ में आ गई और इतने फार्मूले तैयार हो गए तो बधाई हो आपको, इतने फार्मूले तैयार हो गए, इतने में प्रैक्टिस हो चुकी है। अब हम बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री पर, किस पे का, अगर हाँ अलजेब्रिक एक का दो का प्रश्न बचेंगे, फार्मूले बचेंगे, ठीक है ना, तो मैं उसको लिखवा दूंगा, दिमाग में आएगा फार्मूला, तो लगा कि मैं आगे करवाना चाहिए फार्मूले को तो मैं करवा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले इतना फार्मूला आप याद कर लेंगे बिल्कुल, ठीक है, नहीं इसी लाइव क्लास अपने माई बाप कसम खा लीजिए कि आज हमें याद कर लेना, फार्मूला तांडव मचा देना याद करके। आगे अब ये अलजेब्रिक फंक्शन था कि भैया बीजगणितीय था, ये बीजगणितीय सूत्र लिख देना पड़ा कि बीजगणितीय सूत्र था ये। अब लिखेंगे हम त्रिकोणमितीय फार्मूला, गजब बात हो गई, तो त्रिकोणमितीय सूत्र, त्रिकोणमितीय सूत्र। अब कहेंगे सर ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला आ गया, d बाई dx ऑफ sin x, ठीक, sin x का अवकलन का होता है बच्चा, तो कहेंगे सर sin x अवकलन नन्ना सूत्र है, cos x होते हैं, cos होता है भैया cos x। और हम कहेंगे d बाई dx ऑफ सर cos x का अवकलन, तो भैया माइनस sin x खत्म हो जाएगा सूत्र। जैसे हम याद किया ना तो दिमाग में पगड़ी बांध के, उस प्रकार पगड़ी बांध के याद कर लीजिए फार्मूला को, ठीक बिल्कुल। आगे d बाई dx ऑफ सर cos x माइनस sin x, d बाई dx ऑफ cot x sin cos 10x, 10x अपना भैया sec x स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, देखिए कैसे याद किया था, खत्म जाएगा तब d बाई dx ऑफ sin cos 10 cot x, तो भैया माइनस के cosec स्क्वायर x, भैया d बाई dx ऑफ sin cos 10 cot sec x भैया sec x into 10x का सूत्र याद नहीं होता है, कौन तरीका बतावा भैया, सूत्र आप देखो बता रहा तरीका, धांसू ट्रिक्स लिख लो कहीं, धांसू ट्रिक्स सर पूरा सूत्र याद करवाएंगे हमको, माइनस कोसेक इनटू कॉट एक्स। देखो भैया हमने कहा सी फॉर सर कैट होता है, सी फॉर कैट, और कैट मतलब पढ़ो ध्यान से, कितना टाइम हुआ है, ठीक बिल्कुल, कितना टाइम पढ़ा दिया लगभग, ठीक है। तो भैया देखिए बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देखिए, थोड़ा सा विरोधाभास हो रहा है बीच में। सी फॉर कैट यानी जितने कैट हैं सब नेगेटिव सोचते हैं, जितने कैट हैं सब नेगेटिव सोचते हैं, यानी सी वाला का अवकलन नेगेटिव होता है, सी वाला का अवकलन नेगेटिव होता है, सी वाला का अवकलन नेगेटिव, बाकी सबका सब पॉजिटिव सोचते हैं सब। ये हो गया साइन का cos x, साइन का अवकलन cos x, cos का अवकलन साइन, साइन का अवकलन cos, cos का अवकलन साइन, और tan का अवकलन sec। अगर इतना याद होगा तो फिर इधर आइए, क्या दिक्कत है। काट का ये भी याद करिए थोड़ा सा, इसको दुख पूर्वक याद कर लीजिए सर, साइन का अवकलन cos x, cos का अवकलन sin x, tan का sec स्क्वायर x, काट का सर cosec स्क्वायर x, 80 वाले सारे माइनस। अगर मैं sec का पूछूं तो इसका इसमें गुणा भिड़ा देना, सेक का पूछूं अवकलन इसका गुणा भिड़ा देना, कोसेक का पूछूं
जिसका अवकलन हो चुका है पहले ही उसका पूछो अवकलन, उड़ा सर, कुछ नहीं करना। सेक का पूछो अवकलन, सेक का सेक इंटू टेन, कहानी खत्म। मैं कोसेक का पूछू तो कोसेक इंटू कट, कहानी खत्म। ठीक, माइनस प्लस थोड़ा ध्यान देना, माइनस प्लस थोड़ा सा सर ध्यान देना है। अगर ये फॉर्मूले याद हो गए तो धीरे से क्वेश्चन पाती है, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 7, 5-7 जो भी हो देख लेना। y इज इक्वल टू, हमारे पास छोटा सा फंक्शन है 3a के पावर x और माइनस 10x और प्लस सेकेंड स्क्वायर, सॉरी सेकेंड x और साइन x, ठीक, और 1/x स्क्वायर और माइनस 1/x की पावर माइनस 1/2। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले तब कहेंगे कि हाँ मजा आ गया। तो हमने कहा इसका क्या करना सर, अवकलन करना, अवकलन पढ़ तो अवकलन करना ना, d/dx ऑफ, तो इसको लिखेंगे 3a के पावर x, 3a के पावर x माइनस 10x प्लस sec x माइनस sin x, इसको ऊपर फेंक देंगे ऊपर, इसको प्लस x के पावर 2 ऊपर फेंक देंगे, x के पावर माइनस 2, और ये ऊपर फेंक देंगे इसको, सर निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा तब फिर 1/2, कहानी खत्म। आगे कुछ करना नहीं, फार्मूला है। अवकलन क्या बताया मैंने सर, फार्मूला बताया 3a के पावर x का अवकलन सर सूत्र तो होता है a/a के पावर x log ऑफ a बेस ऑफ b, सर इतने सा 10 का sec स्क्वायर x, सर sec का सर sec का sec x into 10x बताए हैं, कान जो इसका हो गया उसको बड़ा करवा दीजिए, क्या दिक्कत है। sin का सर cos x, ऐसे पर माइनस 2, अरे माइनस 2 आ गया सर, मान कर इनका भी भाई घात वाला तो आगे फिर से माइनस 2 एक तो कम करो तो कहेंगे सर माइनस 2 माइनस 1। अब ये भी घात वाला है क्या, इसका भी सम्मान करो, थोड़ा सा जगह है कम पड़ेगा, ठीक हो, दिक्कत 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, ठीक। आगे तो 3a के पावर x log ऑफ a बेस ऑफ b माइनस sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू भैया 10x, ठीक, और माइनस के cos x असर -2। अब इसमें के -2 माइनस x माइनस 3 डायरेक्टली लिखेंगे तो x बटा में 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस हटाएंगे तो बटा लगाया, कहानी खत्म। -1/2, 2 1 कम 2 1 कम 1 माइनस दूसरा -1, यानी -1/2 नीचे आ जाएगा तो +1/2, यानी कड़ी हो जाएगा, सीधी बात कड़ी हो जाएगा। यानी हमने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया चीज को। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का पिटारा है ये सब, पता है सवाल में कुछ नहीं करना होता है, अवकलन वकलन बस हवा बना दिया गया टीचरों के द्वारा, हवा बना दिया गया कि इतना भारी होता है, अवकलन नहीं आएगा तो हो जाएगा, हाँ होता है। अवकलन ये पढ़ो ना, फार्मूला सेक में सही पढ़ो, देखो बताओ फिर हमको। अब आते एक नए फार्मूले में, फिर जन्म देते रहेंगे फार्मूले में, ऐसे खोपड़ी में सेट कर लो, खोपड़ी में जहां पढ़ रहे हो टेबल ऑफ लिखा है फार्मूला सेट कर लो, तब मजा आएगा। इसी बात पे फार्मूला और लिखते हैं फिर, लेबनिज थ्योरम। आओ भैया लेबनिज थ्योरम पे धीरे से, लेबनिज थ्योरम, लेबनिज थ्योरम क्या कहता है, कहता कुछ नहीं कहता है वो, d/dx ऑफ u इंटू v, दो फंक्शन है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो सर कुछ नहीं करेंगे, पहले को छोड़ दो दूसरे को तोड़ दो, d/dx इंटू v। अरे सर डिफरेंशिएशन को तोड़ना तो होता है, पहले को छोड़ दो दूसरे को तोड़ दो, अरे सर दूसरे को छोड़ दो, जा तोड़ दिए, अब पहले को तोड़ो, अब ठीक, पहले को छोड़ दो दूसरे को तोड़ दो, सर दूसरे को छोड़ दो पहले को तोड़ दो। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि पहले को तोड़ दे दूसरे को छोड़ दे, ऐसा भी हो सकता है। अरे गजब हो गया, अरे सर जोड़ में क्रम विनिमय का नियम लागू है, गजब बात हो गई ना। अच्छा 8वीं की चीज थी, लोअर लिमिट की क्लास की थी दोस्तों, यही था अवकलन हमारा, ठीक। अगर यहाँ तो समझ में थोड़ा सा बीच में दिक्कत प्रॉब्लम आ जाए, हल्का फुल्का इग्नोर करो उसको। पहले करेंगे सबको छोड़ेंगे, फिर ये करेंगे सबको छोड़ेंगे, यस करेंगे सबको छोड़ेंगे, बस ये था। इस पे देखो कहा हमें dy/dx निकालना है, तो पहले क्या करेंगे सर dy/dx करेंगे। हम क्वेश्चन एनसीईआरटी करवाएंगे, लेकिन पहले सो पूरा प्रैक्टिस कर लो ताकि पूरा फार्मूला आपको तैयार है, ठीक है ना। तो d/dx ऑफ cot √x, सर बाण चलाना है, पहले कॉट पे चलाएंगे, अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है तब, सर फंक्शन के अंदर फंक्शन है तब, कॉट के अंदर √x है, मतलब x का तो काम चल जाता है फिर, लेकिन कॉट है तो कॉट का बोलो माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो x की जगह कौन बैठा है √x, उसको लिखो फिर
फिर इस पे चला ली तो फिर आओ आगे चलाओ, तो क्योंकि सर कड़ी से मुलाकात हो रही है ना, कड़ी का अवकलन क्या होता है 1/2 क्या होता है 1/2 फिर x करोगे तो 1 हो जाता है, वही फिर छूट जाता है, फिर हो जाएगा ये फिर, अरे x करोगे तो 1 हो जाएगा ना, छूट जाएगा फिर माइनस कोसेक स्क्वायर ओवर रूट एक्स अपॉन 2√x, काट मत देना इसको ठीक है, एंगल में हो गया पर। हमने कहा क्वेश्चन नंबर अगला लिख लीजिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉट अंडर रूट सेक रूट एक्स। लो भैया भयंकर फंक्शन आ गया, भयंकर प्रश्न। हमने कहा इसका डीसी करना है, dy/dx, तो क्या करेंगे सर, वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं, तो dy/dx लिखेंगे, यस लिखेंगे dy/dx, फिर सर dy/dx साइन इनवर्स अंडर रूट का काट अंडर रूट सेक रूट एक्स। तो पहले हम क्या करेंगे कि साइन करेंगे ना, साइन में चलाएंगे बाण चलाइए साइन पे सर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स पूरा यही ना आ गया, कॉट अंडर रूट सेक है ना, और रूट एक्स, ये कोण है ठीक है, कोण है पूरा, इसका होल स्क्वायर इंटू, अब ये होगा ऐसे चला कॉट पे सर, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ऐसे देकर लिखेंगे सेक रूट एक्स, फिर सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स रूट एक्स है ना, रूट एक्स इंटू टेन एक्स, फिर सेक के बाद सर रूट एक्स का, तो 1/2√x हो जाएगा। इनको पूरा एक साथ करेंगे हम लोग, पूरा सर एक साथ करेंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर अंडर रूट ऑफ सेक रूट एक्स सेक इंटू सेक रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स अपॉन 2√x अपॉन 1 माइनस कॉट रूट ओवर सेक रूट एक्स, ठीक, इसी का कंप्लीट होल स्क्वायर, यही हो गया हमारा डीसी, यही हमारा क्या हो गया भैया डीसी। तो आज हमने आपको डिफरेंशिएशन के इतने फार्मूले बता दिए कि कल और फार्मूले बता देंगे। अभी मैं आपको एक चीज सौगंध देके जा रहा हूं, इसको आपको याद करके अगले क्लास में बैठना है सर, अगले क्लास में। कौन? लघुगणक का प्रॉपर्टी, लघुगणक का गुणधर्म, लघुगणक का गुणधर्म। सर ये क्या होता है? लॉग प्रॉपर्टी जो आप लोग याद करते थे, लॉग प्रॉपर्टी याद कर लेना, ठीक, इसका काम पड़ेगा, मैं कहीं क्वेश्चन में ले लूंगा। तो पहला प्रॉपर्टी लॉग एन का, ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी लॉग एम, तो लॉग एम गुणा में तो लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक, और लॉग एम बटा एन का प्रॉपर्टी, तो कहेंगे सर लॉग एम माइनस लॉग एन। आगे लॉग एम के पावर एन बेस ई रहेगा, ठीक है, नेपेरियन लॉ की बात रही, एन आगे आ जाएगा, तो लॉग एम बेस ई। एक सूत्र याद कर लेना, मेरे लिए याद कर लेना, log 1 की मान कितना होता है 0। सर एक सूत्र लिख लीजिए, लो एक सूत्र याद कर लेना, log सेम और सेम, यानी जो भी बेस है और जो ये log x नीचे वाला बेस होता है